बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और कर रहे होंगे ईद को एंजॉय नित नए खानों से। मैं भी लाई हूँ आज आपके लिए बकरा ईद स्पेशल मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की घर में हो बहुत ही ज़्यादा तारीफ, तो बस बनाएं पेशावरी नमकीन गोश्त और घर वालों को खिलाएं। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो बीफ। इसके अंदर डाला मैंने थोड़ा सा सिरका और साथ ही डाल दिया था नमक और पानी डालकर इसको रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। इससे ये होता है कि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा निकल आता है और बहुत ही आसानी से हम गोश्त को साफ़ कर लेते हैं। गोश्त को कर लिया मैंने अच्छे तरीके से साफ़। इसके अंदर से सारा ब्लड भी निकल आया और स्मेल भी हो गया ख़त्म, और टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं लगा गोश्त को साफ़ करने में। आप भी बिल्कुल इसी तरह से धोया करें। देखिए सारा ब्लड आसानी से निकल आया है। जब हम पेशावरी नमकीन गोश्त बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। यहाँ पर लिए हैं मैंने 3 टमाटर। इसका जो है मैंने छिलका रिमूव कर लिया था और इसके बड़े बड़े पीस कर लिए। साथ ही लिए हैं 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली, इसके छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा इंच जो है मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, इसका भी मैंने साथ ही पेस्ट बना लिया। 1 चम्मच लिया है नमक और 1 ही चम्मच लिया मैंने काली मिर्च पिसी हुई। नमक और जो है काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पर लिया है मैंने एक कुकर, क्योंकि मैंने जो है गोश्त को कुकर में गलाना है, इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर डाला है मैंने आधा कप घी का। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। घी अच्छा सा हो गया है गर्म, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे जो है हम 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे कि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी से आने लग पड़े खुशबू। ये देखें लहसुन और अदरक जो है मैंने डाला था अच्छी तरह से भून चुका है, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गोश्त। गोश्त डालने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, ताकि इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाए और दूसरा इसका कलर भी चेंज हो। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर और साथ ही डाल दूँगी हरी मिर्च। मैंने बताया था कि मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया, और साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच नमक का शामिल किया है, और साथ ही डालूँगी इसके अंदर आधा चम्मच जो है काली मिर्च पिसी हुई। थोड़ी सी मैंने बचा ली है, वो मैं इसके अंदर लास्ट में डालूँगी। देखिए जो काली मिर्च है आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो है पेशावरी नमकीन गोश्त भी काला काला सा नज़र ना है, तो फिर आप जो है काली मिर्च लास्ट में भी डाल सकती हैं। इससे जो है जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया, और साथ ही इसके अंदर डाल दिया 1 गिलास पानी का, और कुकर का ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दूँगी जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में, क्योंकि ये बड़े का गोश्त है, इसे ज़रा टाइम भी लग सकता है, तकरीबन 12 मिनट भी लग सकते हैं गोश्त को गलने में। आपने जो है गोश्त को अच्छी तरह से गलाना है। ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने विसल उठा दिया और गोश्त को चेक कर लिया, और साथ ही इसको उंडेल दिया एक अलग बर्तन में, यानी कि कढ़ाई के अंदर जो है मैंने उंडेल दिया, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँ। भूनने से पहले जो है मैंने गोश्त को चेक कर लिया था, अच्छी तरह से जो है बोटी गल चुकी है, और अब मैं इसे मज़ीद अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो मैंने काली मिर्च थोड़ी सी बचाई थी, वो तकरीबन इसके अंदर जो है 1 चम्मच जो है काली मिर्च की मैंने शामिल की है। थोड़ी सी मैंने शुरू में डाली थी और थोड़ी सी मैंने लास्ट के अंदर डाली। इससे जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच मक्खन के। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं, इसकी जगह आप मलाई या दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। देखें भुनाई जो है बहुत ही मैटर रखती है, जितना आप अच्छी तरह से भूनेंगे उतनी ही मज़ेदार हमारी पेशावरी नमकीन गोश्त जो है बनेगा। मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया, और इसके अंदर थोड़ा सा जो है मैंने सब्ज़ धनिया भी बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया था, और थोड़ा सा इसके अंदर और मज़ीद शामिल करूँगी और लगा दूँगी ढक्कन, ताकि जो है सब्ज़ धनिया की खुशबू अंदर ही रह जाए। बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार है। आज आपने इस रेसिपी को लाजमी तौर पर ट्राई करना है, ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, और अपनी जो है बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करवाएं। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी आ रही है खुशबू। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी से अभी खा लूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।